भारत माता की जय। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में हुई झड़प में हमारे देश के 20 जवान वीरगति प्राप्त हुए। इस झड़प में विश्वासघात की चीन ने अपने सैनिकों के बल से हमारे जाबाज जवानों पर चुपके से वार किया। इन चीन के सैनिकों में इतना दम नहीं कि वे सामने से हमारे जवानों पर वार करें। इसके बाद भी हमारे जवानों ने चाइना के सैनिकों को इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचाया और उनके 43 के आसपास सैनिकों को ढेर कर दिया। आज हर भारतीय के मन में हमारे जवानों के लिए जितना दुख है उससे ज़्यादा इन विश्वासघात की चीन के सैनिकों के लिए गुस्सा और नफरत भरी है। यह बात ध्यान में रखें कि हमें अब अपने मन में ठान लेना चाहिए कि आज से कोई भी चीनी वस्तु को मार्केट से नहीं खरीदेंगे, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे। इस विश्वासघात की और चुपके से वार करने वाले चीन की सेना के बारे में मैं आज आपसे कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। आज तक हमने यही सुना कि चीन की सेना ताकतवर है, वो बहुत बड़ी शक्तिशाली है और ये सबसे बड़ी है, लेकिन ये सब भ्रम है। ये चीन की तरफ से फैलाया गया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। चीन अपने मूवीज़ से, अपने वीडियोस से ऐसे भ्रम फैलाता रहता है क्योंकि वो दुनिया के छोटे छोटे देशों को डरा के रखना चाहता है। लेकिन आज चीन ने भारत से पंगा लिया है। आप असल में चीन के बारे में कुछ बहुत से बातें अलग ही है। वर्ष 2015 के बाद चीन ने अपनी सेना में बहुत भारी कटौती की। जापान के डिफेंस रिपोर्ट से ऐसे माना जाता है कि भारत की सेना आज दुनिया के सबसे बड़ी सेना है। चीन ने कुछ दशक पहले अपने यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी। इस पॉलिसी के तहत आज चीन के सैनिक में भर्ती हुए सैनिक माता पिता के इकलौते संतान हैं। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ये सैनिक अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपनी जान के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ये सैनिक लाड़ प्यार से पले बड़े हैं। इन सैनिकों को कठिन परिस्थितियों की आदत नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो भारत के सैनिकों के सामने ये ज़रा भी टिक नहीं पाएंगे। चीन के अंदर के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट खुद ही ये मानते हैं कि भारत के पास जो पहाड़ों में लड़ने के अनुभव रखने वाली सेना है, ये सेना आज दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश के पास भी नहीं है। आज अगर लद्दाख में भारत के साथ चीन का युद्ध होता है तो चीन को बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। चीन की सेना भारत के सेना के सामने टिक भी नहीं सकेगी। ये सब पता होने के बाद भी आज भी चीन भारत को डराने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसी वजह से चुपके से वार करने के बाद भी हमारे जाबाजों ने चीन के सैनिकों की बहुत बुरी तरह से हालत कर दी। चीन को युद्ध का इतना अच्छा अनुभव नहीं है क्योंकि चीन ने 1979 में वियतनाम जैसे छोटे से देश से आखिरी युद्ध लड़ा था। इस जंग में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके उसका कुछ एरिया कब्जा किया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वियतनाम ने चीन की बहुत बुरी हालत कर दी थी। चीन को वियतनाम से तगड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस डरावनी हार के बाद चाइना ने आज तक किसी से युद्ध किया नहीं है। भारत के पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। भारत ने 21 साल पहले पाकिस्तान को कारगिल वॉर में बुरी तरह से हराया था। भारत की सेना को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। हमारी सेना हर समय हर चुनौती से
हर मोर्चे पर लड़ने के लिए सदैव तैयार रहती है। चीन की सेना के बारे में उसके इंटरनल रिपोर्ट ही बहुत सी कमज़ोरी बयान करती है। आज चीन की सेना में 20% सैनिक अनफिट है और बहुत से सैनिक मोटापे से पीड़ित हैं। चीन की सेना में सैनिकों को जबरन भर्ती किया जाता है। माना जाता है कि अगर कोई फ़ौज में भर्ती होने के लिए मना करता है तो उसे बहुत परेशान किया जाता है और परेशानी की वजह से वो बाद में खुद ही भर्ती हो जाता है। अगर युद्ध की स्थिति बने तो सच में ये लोग हमारे सेना का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे देश के सैनिकों के रगों रगों में देशभक्ति दौड़ती है, देशभक्ति से भरे होते हैं। हमारे देश की आर्मी का लोग बहुत सम्मान करते हैं। हर बच्चा हमारे देश के आर्मी के साथ खड़ा होता है, उसको समर्थन देता है। लेकिन चीन में हालात कुछ और ही है। चीन की जनता चीन का सेना का सम्मान नहीं करती। चीन की जनता ऐसा मानती है कि ये सेना उनके दमन के लिए बनाई गई है। इंटरनेशनल लेवल पर चीन की सेना ने चीन का मजाक बना के रखा है। 2015 में साउथ सूडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कुछ चीन के सैनिक तैनात थे। चीन के सैनिक उधर शरणार्थियों का संरक्षण के लिए तैनात किए गए थे। जब वहाँ कुछ लोकल उग्रवादियों ने हमला किया तब चीन के सेना शरणार्थियों को बचाने के बदले वो खुद ही भाग खड़े हुए थे। 2017 में इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स में इंडिया के टैंकों ने चीन के टैंकों को अच्छी तरह से धूल चटाई थी। ये वीडियो की समाप्ति करते हुए मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि चाइना के सामानों पर हम बहिष्कार करो और मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को सपोर्ट करो। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और हमें मोटिवेट करो कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।